ये कर रही है छोटी मेम साहब? धर पकड़ के खेल में मजा आया ना शिवा। सोच, अब ये जो खेल शुरू हुआ है इसका रंग और भी चढ़ेगा जब मैं तुझे तेरे ही वार से मारूंगी। मेरा प्यार छीनने की कोशिश कर रहा है ना? जरा सोच, अभी यहाँ पे लाइट आ जाए और घर वाले पापा सा माँ सा सब तुझे और मुझे ऐसे देखें तो क्या होगा? चोरी के इल्जाम से तो बच गया तू, इससे कैसे बचेगा रे शिवा? पागलपन छोड़िए आप। बढ़िया मैंने बोल, बुलाओ सबको, चिल्लाओ। छोटी मेम साहब छोड़िए मन्ने अब्बी के अब्बी। क्या सोच रही हैं आप? यो करके मन्ने डरा गई? बल्कि यो करके आपने मन्ने और चौकन्ना कर दिया मेम साहब। कल आपकी शादी है और यो वादा है शिवा का आपसे कि कल आपकी टोली इसी घर से निकलेगी और जरूर निकलेगी। भाई साहब, अदरक वाली चाय। वापस ले जा, बाद में पी लूंगा, फुर्सत है हमारे पास। अरे मैंने भी तो बड़ी मुश्किल से समय निकाल के चाय बनाई है, पीनी तो पड़ेगी ही। प्रसाद वापस ले जा, बाद में पी लूंगा। इधर आओ। अरे चुपचाप सारे काम छोड़ के पहले ये चाय पियो। सुबह से बिना कुछ खाए पिए लगे हो काम करने। बहुत जिद्दी है रे तू, बहुत जिद्दी है। बहुत बढ़िया चाय है। तू जानती है लड्डू, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है? के? ये एक दिन बिल्कुल इसी तरह मैं थारा मंडप बांध रहूंगा, खूब धूमधाम से अपनी बहन ने विदा करूंगा मैं। अरे मने विदा करोगे? और आप, आपका क्या? हमारी खुशियों की खातिर आपने अपनी पूरी जिंदगी इस घर को भेंट कर दी। आप यहाँ चाकरी करेंगे और मैं वहाँ आजाद होके क्या खुश रह पाऊंगी? मैं ना जाऊंगी आपको छोड़ के। अच्छा सुन रे, नाराज ना हो मैं। क्या कर रहा है? माफ करना, माफ करना। ध्यान रख, बांध सने। तू ठीक है ना? यो सजावट देख रही है? इस मंडप ने खूबसूरत बनाने में मदद करती है। ठीक उसी तरह तू और मैं एक दूसरे की जिंदगी का सहारा है और एक दूसरे की जिंदगी को खूबसूरत बनावे हैं। आई बात समझ? जा न्याड़ से। जिस तरह इस सजावट को गिरने ना दिया ना मैंने, वैसे ही इस घर की इज्जत को भी कभी गिरने ना दूंगा मैं। आई बात समझ छोटी मेम साहब? क्या कर रही है तू? और आप क्या कर रही है मेरे साथ मासा? सैंडी से नहीं करवाना था शादी तो ना करवाती ना, पर ये जबरदस्ती की शादी क्यों हुआ ना? मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ, क्या दर्द है मेरा, मेरी अपनी माँ ना समझेगी तो कौन समझेगा इस दुनिया में? मासा, 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 मासा ठीक हो आप? मासा पानी लो। ठीक लग रहा है? बेटा,
मैं तेरी माँ हूँ। तेरा हर दर्द, हर झुंझलाहट, हर गुस्से को महसूस किया है मैंने। मैं कैसे मान लूं कि तेरे जैसे पढ़ी लिखी लड़की को, मैं चाहती हूँ कोई अच्छा लड़का मिले ना बेटा। इसलिए कहती हूँ बेटा, सब कुछ भुला दे और अपनी जिंदगी को एक और मौका दे। और आज जो तुझे फैसला गलत लग रहा है ना बेटा, वो कल तुझे बिल्कुल सही लगेगा। तू जानती है बेटा, तू मेरे खानदान की ना पहली छोरी है। तुझे बहुत नाजों से पाला है हमने, ये हर जिद को पूरा किया है। तारे सर की कसम बेटा, हम नहीं चाहते कि तू किसी दुख या तकलीफ से गुजरे। और रहा तेरे ब्याह का सवाल बेटा, तो सैंडी अगर अच्छा छोरा होता ना, तो मैं तेरी शादी खुद उससे करवाती। बेटा, आज तेरा ब्याह है और मैं चाहती हूँ कि तू इस घर से बहुत अच्छी यादें लेकर जा। देख, मैं सब कुछ भुलाकर आज तेरे पास आई हूँ बेटा, और तू भी सब कुछ भुला दे। मैंने तुझसे आज तक कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं पहली बार तुझसे कुछ मांग रही हूँ। मासा, वादा कर मुझसे बेटा कि तू ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे तेरे खानदान की, तेरे मासा बाबू से का नाम मिट्टी में मिल जाए बेटा। मुझसे वादा कर बेटा। दुल्हन बने तैयार होके तेरे सामने खड़ी हूँ। अब भी मेरे सर पे खड़ा है पहरा देने के लिए। ये जो लड़कियां अंदर बाहर हो रही हैं, ये मुझे तैयार करने के लिए हो रही हैं। बंद कर। जाती ना कर रहा मैं, ये फर्ज है हमारा, करना पड़ेगा। हो गया? हो रहा है। चलो दोनों अंदर। अब जाइए। जय माता जी की, आए हो पधारो। जय माता जी की, पधारो सा। आइए, पधारिए। जय माता दी। आइए। हाँ शिवा, सब ठीक है? जी सब ठीक से। हाँ, आप दोनों का फोन रखने के लिए और सामान की तलाशी लेने के लिए माफी चाहता हूँ, पर ये जरूरी था। छोटी मेम साहब तैयार हो गई? हाँ, इस दुल्हन ने ये हमें अजीब सा काम करने को क्यों दे दिया? हाँ वो तो है। चलो, जो भी काम बोला है उसके अच्छे दाम भी तो दिए है ना। हाँ ताकि हम इसको अच्छे से अंजाम दे सके। हाँ हाँ। जी मालिक साहब, आप बड़ी मेम साहब और रसाल को भेज दीजिए। छोटी मेम साहब तैयार है। तुझे क्या लगा था शिवा? मैंने एक ही नकली चाबी बनवाई थी।
सॉरी मासा, आपसे किया हुआ वादा तोड़ रही हूँ, पर मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है मासा। आपने ही कहा था ना, आप हमेशा मुझे खुश देखना चाहती हैं, तो ये ऐसी जोर जबरदस्ती की शादी में मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? मेरी खुशी सैंडी में है मासा, और सैंडी से शादी करके ना सबसे पहले आप दोनों का आशीर्वाद लेने आएंगे। जय माता दी। बोलो अम्बे मात की जय। पूर्णिमा जी, हम वो हैं जो अपनी सांसों के भरोसे नहीं बल्कि अपनी इज्जत के दम पे जीते हैं। हमारे लिए नाक से बढ़कर कुछ नहीं। बहुत सही कहा आपने हुकुम। वो कहते हैं ना, नाक साथे और पगड़ी माथे। हम सच में बहुत सौभाग्यशाली हैं, और हमारी बेटी भी, कि इतना अच्छा परिवार और इतना अच्छा पति मिला हमारी बेटी को। आइए, पधारिए, पधारिए हुकुम। पीछे वाले दरवाजे से निकलना सही होगा, वहां से शिवा मुझे पकड़ नहीं पाएगा। अच्छा वो भाई साहब आ गए। वो आपने कहा था छोटी मीम साहब तैयार है, पर वो तो अपने कमरे में ना आए। कहाँ गई वो भाई साहब? तूने कहा था कुछ गड़बड़ ना होगी, कनक का ब्याह सम्मान के साथ होगा, तू उस पर नजर रखेगा। फिर कैसे भाग गई कनक? ओम पवित्र पवित्र सर्वास्थांग तो पीव स्मृत पुंडरीकाक्ष सभाभ्यंतरः शुचि। ओम श्री गजाननम भूतगणाधिसेवितं कपित जम्बू फलचारु भक्षणं शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। कन्या को बुलाइए। जी पंडित जी। क्या हुआ दादी, इतनी देर क्यों लग रही है? ये पता। कन्या को बुलाइए, विलंब हो रहा है। जी जी पंडित जी। ऐसा कनक कनक भाग गई। सब्जी संभालिए अपने आप को। हमारी इज्जत, मान मर्यादा सब ले बैठी है छोरी। अब जग में के मुंह दिखाऊंगा। वादा है हमारा आपसे, आपकी इज्जत पर आज आने ना दूंगा मैं, चाहे जो करना पड़े। पर छोटी मेम साहब ने ढूंढ के लाना और इस मंडप में बिठाना हमारी जिम्मेदारी है। आज छोटी मेम साहब का ब्याह इसी मंडप से होगा। जुबान देता हूं मैं आपको, बस मरने का आखिरी मौका दे दीजिए। जब तक हमारी सांसें चल रही है ना, छोटी मेम साहब को ढूंढने में जान लगा दूंगा मैं। अब अपने आप को संभालें बस।
छोटी मेम साहब वापस आ जाइए। बहुत गलत कदम उठाया है आपने। एक बार रतन बापू साहब की इज्जत का जरा सोचिए। वापस आइए। माता रानी, मेरे भाई साहब की मदद करना। उनका छोटी मेम साहब तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। वो समय रहते छोटी मेम साहब को वापस ले आए ताकि इस घर की और राणा बापू साहब की मान प्रतिष्ठा बनी रहे। राणा साहब, पंडित जी कितनी बार कह चुके हैं कि दुल्हन को मंडप में ले आइए। हमें समझ नहीं आ रहा कि आप लोग कनक बिटिया को लेकर क्यों नहीं आ रहे। कोई बात है क्या? और वो आपका नौकर शेव और आपका बेटा और उसका दोस्त अचानक घर से क्यों चले गए? क्या बात है? ना ना भाई साहब, बात क्या होगी, वो एक रस्म छूट गई थी और वो रस्म घर के लड़के ही करते हैं। उस रस्म को पूरा करने के लिए बच्चे जरा सा बाहर गए हैं और कुछ गलत ना हुआ है। अगर कोई गड़बड़ नहीं है, कोई बात नहीं है तो बींदनी को लेकर आइए ना। मुहूर्त और समय का अपना मान होता है। जी माफ़ी चाहूँगी। वो छोटी मेम साहब को अभी हम मंडप तक ना ला सकते हैं। वो क्या है ना, वो पार्लर गई हैं और अभी तक लौटी ना है। लेकिन हमने उन्हें फ़ोन कर दिया है, वो बस रास्ते में ही है। अगर ऐसी बात थी तो अब तक आपने हमें बताया क्यों नहीं? आप लोगों को बुरा ना लग जाए इसके लिए। दूल्हा तो अठे बैठा है और दुल्हन तैयार ही ना है, बस इसीलिए, और कुछ ना है। राणा साहब, पूर्णिमा जी, अब हम एक परिवार होने जा रहे हैं। ये बात आपको हम पर भरोसा करके पहले बतानी चाहिए थी। खैर, कोशिश करके कनक बिटिया से बात करें और उसे जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे बुलाएं। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। अच्छे से तलाशी लो इस कमरे की, और कुछ भी मिले जिससे पता चले कि सैंडी इकट्ठे है, आके मुझे बताओ। तू वहां देख, तू अटे देख वहां पर पूरे कमरे को ऊपर। जो कुछ भी हुआ है ना, सब कुछ थारी वजह से हुआ है। ये सारा हंगामा तूने खड़ा किया है। छोटे मालिक, गुस्सा बाद में निकाल लीजिए। अभी कनक मेम साहब को ढूंढ लें। वो क्या है ना कि आपके बापू साहब और हमारे मालिक साहब जी की इज्जत दांव पे लगी है। बात को समझे। एक बार फोन लगा के देखिए। ए, ढूंढ वहां पर। भाई साहब, कमरे में तो कुछ ना मिला और उस सैंडी का फोन भी बंद आ रहा है। कुछ ना मिला क्या होता है? दोबारा तलाशी ले, कुछ ना कुछ मिलेगा। देख। सैंडी, जैसा सोचा था ठीक वैसे ही हुआ है। चलो अब जल्दी चलते हैं क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। 35 मिस्ड कॉल्स। मुझे घर पे फोन करके बताना ही होगा कि नहीं आऊंगी अब मैं वापस। वेट ना करें मेरा। क्या हुआ? तुम पागल हो क्या कनक? तुम्हें मालूम नहीं कि इस मोबाइल नेटवर्क की वजह से भी तुम्हारे घर वाले यहाँ पहुँच सकते हैं। बैग दिखाओ। देखना होगा ना, तुम जरूरत की चीजें और गहने लेके आए हो। तुम बस हर वक्त पैसे की बातें किया करो। सैंडी, जितना सब कुछ था ना अलमीरा में, सब ले आई हूँ। इतना है, हम सिर्फ कुछ ही दिन तो क्या, एक पूरी नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं इन सबसे। चलो अब। जाना तो है मेरी जान, लेकिन तुम नहीं, सिर्फ अकेला मैं।
की टिकट दिल्ली की 9:30 बजे की। 9 बज रहे हैं। जल्द से जल्द बस अड्डे पहुंचना होगा, चलो। सैंडी, सैंडी क्या कर रहे हो तुम? सैंडी, सैंडी क्या है? क्या कर रहे हो तुम? ये है मेरी टिकट और तुम्हारे उप्स, तुम्हारी टिकट तो आज मुझे ऊपर की काटनी पड़ेगी।